तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में। बुध का गोचर 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में मीन राशि में होने जा रहा है। मीन राशि यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में इसका गोचर होने जा रहा है। कन्या राशि वालों के ऊपर में इस नीच के बुध के होने के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि कन्या राशि वालों का मालिक भी जो है सो बुध ही है, जो अब नीच का हो गया है और सप्तम भाव में इसकी प्रवेश हो चुकी है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, विषय हो, चाहे आपका अपना से अपना आदमी क्यों न हो, जब वो नीच का हो जाता है तब उससे बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो जब ही नीच प्रकृति का हुआ तो किसी भी प्रकार से कैसे करके आपको नुकसान पहुंचाने का हर संभव कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी प्रकृति नीच की हो गई, उसकी आत्मा नीच का हो गया। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए इस नीच के बुध का 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में क्या क्या पॉजिटिव अथवा क्या क्या निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम, खम्हागनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए कुंडली के सप्तम भाव में नीच का बुध का होना, यानी कि सबसे पहला सप्तम भाव आप सब जानते हैं कि आपके जीवन साथी का होता है। जिसका भी विवाह हो चुका है उसको 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आने लगेगी। पति पत्नी के संबंध खराब होने शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी बातों पर में टेंशन, तनाव बुध के कारण होने लगेगा। आप ये देखेंगे कि आपके काम और वासना की अधिकता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि रात क्या और दिन क्या आप ये भी भूल जाएंगे कि शारीरिक संबंध कब बनाना है। कई बार तो आपके संबंध दिन में बन जाएंगे। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वाले, मैं आपको बता दूं कि ये 7वां भाव आपके विवाह का भी होता है। जिस किसी भी व्यक्ति का विवाह फाइनल हो गया है वो बहुत ज़्यादा इधर उधर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि फाइनल होने के बावजूद आपका विवाह गड़बड़ हो सकता है। आपके जहाँ पर संबंध ठीक हो चुके हैं, ये हो चुका है कि इस जगह पर इस लड़के से अथवा इस लड़की से विवाह होगा, थोड़ा सा दूरी बना करके रखें, क्योंकि ये स्थिति में नीच का बुध 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में गलत स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ये सप्तम भाव जो है सो आपके दैनिक रोजगार और व्यवसाय का भी होता है। सप्तम भाव में यहाँ पर बुध का बैठना ये दर्शाता है कि आपका जो दैनिक रोजगार है, व्यवसाय है, आपका जो डेली का कोई काम धंधा है, उसमें भी ये परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश करेगा। उसमें भी आपको समस्याओं का सामना जो है सो करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के सप्तम भाव में ये नीच का बुध अभी से लेकर के यानी कि 9 अप्रैल से लेकर के 10 मई के बीच में हो सकता है कोई रिश्तेदार हो, परिवार में हो, किसी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है जिसकी नहीं होनी चाहिए थी, अथवा जो बीमार हो या दुर्घटना में हो जाए, हो संभव है। ये 7वां भाव आपके प्राइवेट पार्ट का होता है, पेशाब के रास्ते का होता है। आपको पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। ये जो 7वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके गुप्त अंग का होता है। गुप्त अंग से संबंधित किसी प्रकार की समस्या जो है सो आपके सामने में आ सकती है। 7वां भाव जो है सो आपके नाभि के नीचे का पार्ट भी होता है, जिसको
जैसे कि पीछे का हिप्स हो गया, किडनी हो गया, ब्लडर हो गया, इन सब से संबंधित भी नीच का बुध किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में रखने से चूकेगा नहीं। ये 7वां भाव आपके प्रत्यक्ष दुश्मन का भी होता है। जो दुश्मन आपसे टकराने में सक्षम है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने में सक्षम है, वो भी आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। ये 7वां भाव आपके पार्टनरशिप का भी होता है। किसी के साथ साझेदारी में अगर कोई काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, तो उसका भी होता है। उसके रिगार्डिंग भी बुध देवता आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। पार्टनर्स के बीच में किसी न किसी बात को लेकर के, किसी न किसी विषय पर बहस हो सकती है, टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। देवी और सज्जनों, यहाँ से बुध की सप्तम दृष्टि कुंडली के प्रथम भाव पर में पड़ेगी और पहला भाव आप सब जानते हो कि शरीर का होता है। हमारा जो ये पूरा शरीर है वो भाव पहला से उसका वर्णन किया जाता है। शारीरिक तौर पर में किसी प्रकार का कष्ट, कोई परेशानी आपको कन्या राशि वाले परेशान कर सकता है। रंग रूप में भी कुछ कमी देखने को मिल सकते हैं। आकृति, डिजाइन शरीर का वो भी कुछ खराब हो सकता है। इस समय में आपके पास अगर ज्ञान है तो ज्ञान रहते हुए भी इस समय में 9 अप्रैल से 10 मई के बीच में आप ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। जिनके पास ज्ञान नहीं है वो मूर्खतापूर्ण कार्य भी करते हुए नजर आएंगे। प्रथम भाव पर में दृष्टि बुध की ये दर्शाता है कि मानसिक तौर पर में किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान कर सकती है। विवेक का सहारा बड़ा मुश्किल से मिलता हुआ नजर आ रहा है। शील स्वभाव भी आपका विपरीत हो सकता है। गौरव करने लायक काम करने में भी समस्या दिखाई दे रही है। विनम्रता भी बड़ा मुश्किल से इस समय में आप निभा पाएंगे। आपके स्वभाव में इस समय में उग्रता, स्वभाव में इस समय में परेशानी भी देखने को मिलेगी। बुध जो है इस कुंडली में और मालिक है 6, 5, 4, 3 दशम भाव का भी। दशम भाव आप सब जानते हैं कि पिता का होता है और पिता का मालिक भी नीच का हो गया है। पिता के साथ संबंध में भी कुछ खराबी, कुछ परेशानी के योग बनेंगे। पिता के साथ भी विपरीत स्थिति उत्पन्न हो सकती है। काम धंधा, कारोबार आपका थोड़ा सा विपरीत इस समय में हो सकता है। आपके पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कुछ कमी के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपके मान सम्मान में भी आपके जो दुश्मन हैं वो आपको कमी लाने का प्रयास करेंगे, आपको डैमेज करने की कोशिश करेंगे। सरकार के अधिकारी, सरकार के आदमी सरकार से टकराने का प्रयास ना करें, उनसे बच करके ही चलने की कोशिश करें तो आपके लिए ज़्यादा जो है सो अच्छा ये साबित होगा। बुध जो है सो इस कुंडली में दशम भाव का भी मालिक है, जिसके कारण से घुटना वगैरह में भी कुछ दर्द, हड्डी से संबंधित परेशानी, स्किन से संबंधित कुछ परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। और बुध जो है सो प्रथम भाव का भी मालिक है, तो जिसके कारण से हमने बताया कि आँख, नाक से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित, फेस से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान करने का कोशिश कर सकती है। तो थोड़ा सा सावधानी बरत करके चलने की ज़रूरत है कन्या राशि वालों को। बाकी अगर सावधानी बरत के चलेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो हमने जिस जिस मामले में परेशानी बताई है उस मामले में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आप कहेंगे गुरुदेव आप किसी ग्रह का अच्छा बता देते हो इसी समय में, किसी ग्रह का खराब बता देते हो इसी समय में। इसमें तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमारे साथ अच्छा होगा या बुरा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक ही समय में 2 घटनाओं का होना संभव है। जैसे कि इस समय में मैं बहुत प्रसन्न हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वीडियो बनाना बंद करूँगा। हो सकता है कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाएं जिससे मेरा मन बड़ा दुखी हो जाए। तो आज ही के दिन एक ही घंटे के अंदर में 10 मिनट के अंदर में मैं एक तरफ प्रसन्न भी था, दूसरी तरफ दुखी भी हो गया। एक तरफ आज मुझे कुछ लाभ भी मिल सकता है, एक तरफ दूसरी तरफ मुझे कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो संभव है कि एक ही समय में 2 घटनाएं आपके जीवन में घटित हों। इसलिए आपको इसके लिए घबराना नहीं चाहिए कि ये अच्छा वाला समझूं या बुरा वाला समझूं। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो सिर्फ बुरा जो प्रभाव बताया जाता है वही मिलता है, और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे जो अच्छा बताया जाता है वो भी मिलता है, बुरा जो बताया जाता है वो भी मिलता है। अगर आप उनमें से हैं कि सिर्फ और सिर्फ बुरा ही मिलता है तो आपको ज़रूरत है अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा के जाँच करवाने की। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा की अवश्य जाँच करवाएँ।
दोनों हाथ की हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान लेकर के किसी भी योग्य ज्योतिष पंडित के पास पहुंचे जो आपको सही जानकारी दे पाए। अगर आप मुझसे जानकारी चाहते हो तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। उस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान और दोनों हाथ की हथेली का फोटो आप भेजें। आपको उचित शुल्क जमा करने पर सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।